Haryana police has taken action against protesting farmers at the Punjab-Haryana Shambhu border by firing tear gas shells. Farmers, persistent in their demand for MSP from the government, came prepared with gas masks, bulldozers and heavy machinery to confront the police. Concerned about the potential danger posed by these machines, Haryana police issued a warning to the owners, stating they could be held criminally responsible for providing equipment to the protesters. The police emphasized that using such machinery against security forces is a serious offence, stressing the importance of withdrawing them from the protest site. Despite police efforts to deter them with barricades and tear gas, the farmers returned equipped with modified JCB machines, earth movers, bulldozers and improvised gas masks. Shubh Rana is joining us for more on this story. Shubh, what is the situation at the Shambhu border? What are you hearing? So I am reporting live from Tikri border. We are right now talking about the Shambhu border. What are your sources telling you? What is the situation there at Shambhu border? Tear gas shelling has happened. देखिए, शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर पर हाल फिलहाल अभी जो बात की जाए, देखिए शंभू बॉर्डर पर क्योंकि सरकार ने, अर्जुन मुंडा ने ये बात कही है कि 5वें दौर की जो बैठक है उसको वेलकम करने की बात की है, जिसको लेकर जो किसान समिति है वो अभी सोच विचार रही है और 1 घंटे बाद जो है वो प्रोटेस्ट फिर से कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि आज टीयर गैस के गोले भी बरसाए जाते हैं ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो मेंटेन की जाए। और देखिए, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो ब्रीफिंग है वो चल रही है और कुछ ही देर में यहाँ आपको मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। सीआरपीएफ के जवान जो है, पैरामिलिट्री के जवान, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है और इसके बाद मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल देखिए शक्ति प्रदर्शन है कि अगर यहाँ से किसान आते हैं, इस बॉर्डर के जरिए आते हैं, क्योंकि ये वही टिकरी बॉर्डर है जो बीते 1 साल से यहाँ किसानों का अड्डा बना हुआ था, और अगर यहाँ से आते हैं तो इसको लेकर क्या तमाम तैयारियां रहती हैं वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और आज दोबारा प्रयास किया जा रहा है किसानों का वहां पहुंचने का, मगर जैसे हम पहले कह रहे थे टीयर गैस शेलिंग हो रही है। शुभ, आज मगर किसान पूरी तरह से क्या तैयार होकर आए हैं? खबरें आ रही हैं बुलडोजर लेकर आए हैं, गैस मास्क लेकर आए हैं, क्या ये सही है? रणनीति क्या है किसानों की? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि किसान जो है वो इस बार पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं, बल्कि ऐसे ऐसे तमाम बड़े बड़े वाहन भी लेके आए हैं जिससे जो ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनको तोड़ा जाए। देखिए, तमाम तैयारियों के साथ इस बार किसान आए हैं। आपको पता होगा कि ड्रोन को बेकाबू करने के लिए पतंगे उड़ाई गई, लेकिन इस बार जो टीयर गैस है उसके लिए भी एहतियात बरतने के लिए जो किसान है वो तमाम ऐसे वाहन लेके आए हैं। ऐसे वाहन है कि अगर आप उसमें टीयर गैस अगर फाइल हो तो आप उसके अंदर बैठ जाए। और देखिए, तमाम किसानों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि जब तक दिल्ली कुछ नहीं करने देंगे और एमएसपी की ये जो 23 फसलों को एमएसपी देने की मांग है, जब तक किसान यूनियन जो है उसको नहीं मानता तब तक ये जो जंग है किसान और सरकार के बीच में ये चलिए टेकरी बॉर्डर की अब बात कर लेते हैं। आप शायद टेकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं। टेकरी बॉर्डर पे क्या हाल है इस वक्त, बताइए शुभ, क्या स्थिति है वहां टेकरी बॉर्डर पर? सुरक्षा के प्रबंध क्या है? देखिए, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मैं आपको सुरक्षा के प्रबंध दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे यहाँ जो सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान हैं, हाथ में आपको टीयर गैस दिखेगी। देखिए, अभी जो है वो यहाँ ब्रीफिंग दी गई है और कुछ ही देर में मैं आपको मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिखाऊंगी। अभी जो सीनियर ऑफिसर है वो इनको ब्रीफ करने आए थे और देखिए यहाँ की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो देखिए तमाम बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं और मल्टी लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। देखिए, ये जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के जवान है वो आपको तस्वीरों में मुस्तैद हैं, क्योंकि 2020 में जिस तरीके का किसान आंदोलन हुआ उसको लेकर एहतियात बरते गए हैं। मैं आपको बैरिकेड्स दिखाना चाहूंगी। ये जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, इनके ऊपर ये जो कटीलीदार तारें हैं, इनको इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसान यहाँ से आते हैं तो इसके ऊपर से वो बाईपास ना कर पाए। आपको दिखेगा कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ मौजूद है और देखिए जिस रास्ते से ये लोग जा रहे हैं सिर्फ यही एक रास्ता है जहां से ये लोग बाईपास कर पा रहे हैं। बाकी जो है वो पूरा रास्ता बंद है, पूरे बॉर्डर बंद है और आपको ऊपर लाउड स्पीकर्स भी यहाँ इंस्टॉल्ड दिखेंगे। और देखिए, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। आपको चेतावनी का बोर्ड दिखेगा, इसमें जो है लैंग्वेज जो है वो हिंदी और पंजाबी है। आमतौर से आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी का, लेकिन इस वक्त जो है पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो किसान है वो पंजाब से कूच कर रहे हैं और ये जो रास्ता है ये दिल्ली का है और ये दिल्ली को हरियाणा से कनेक्ट करता है। देखिए, आरएएफ के जवान जो हैं वो यहाँ आपको मौजूद दिखेंगे और तमाम तैयारियों के साथ दिखेंगे। जी बिल्कुल। रजत कुमार भी इस वक्त जुड़ गया हमारे संग ग्रेटर नोएडा से। रजत, वहां ग्रेटर नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति है आज?
बिल्कुल ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो भारी संख्या में जो किसान है वो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हुए हैं। किसान महापंचायत करे किसानों का कहना है कि हम कई बार बैठक की है, बैठकों में जो नतीजा था, कोई भी बैठक का नतीजा है वो नहीं निकलता, तो काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि हम वो किसान है जिससे नोएडा बसा है, ग्रेटर नोएडा बसा, एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म किसानों के साथ आखिर अन्याय है कि अगर आज बात नहीं बढ़ी तो दिल्ली कूच करेंगे। उसको लेकर प्रशासन है वो मुस्तैद है, जगह जगह पर रूट है, उनको डाइवर्ट किया गया, ड्रोन से निगरानी है वो रखी जा रही है। इसमें मुख्य बात यह है कि ये वो किसान है जो कि जिनकी जमीन है अधिग्रहण की थी अथॉरिटी द्वारा, यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा। तो कई बार बैठक हुई है, बैठकों में कुछ मांगे हैं जो किसानों की, जिसमें कहा जाता है, किसान मांग करता है कि जो उनका बढ़ा हुआ मुआवजा है उसके साथ साथ जो अथॉरिटी ने वादा किया था कि हम आपकी जमीन के बदले तो प्लॉट भी देंगे, तो वो प्लॉट की मांग कर रहे हैं। तो हालांकि प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी आखिर किस तरीके से किसानों का आक्रोश है पूरे जिले में देखा जा रहा है। चाहे ग्रेटर नोएडा, नोएडा की बात की जाए, चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान है वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कहीं कि आक्रोश है वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए अनिल के पास चलते हैं, अनिल चौधरी का भी रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हाल है आज अनिल? वहां क्या ट्रैफिक की स्थिति भी अफेक्ट हो रही है सुरक्षा प्रबंध की वजह से? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह की जो तस्वीरें थी वो अलग थी। काफी लंबा जाम जो है यहाँ देखा गया था। इस वक्त मैं NH9 पर मौजूद हूँ। यहाँ इस सड़क पर तकरीबन काफी लंबा जाम था और जो लोग हैं वो काफी परेशान थे। कहीं ना कहीं एम्बुलेंस थी वो काफी फंसी हुई थी। जो मरीज थे वो भी, उनके परिजन काफी परेशान दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि कैसे भी जो बात है इनकी बन जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार और किसान के बीच में जो है बात मान ली जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर चीजें होंगी। वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहा होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बीच का रास्ता है, इस पर भी भारी जाम था। जो दिल्ली मेरठ जो मेरठ से लोग दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, ये वो हाईवे है जो सीधी एंट्री देता है दिल्ली के अंदर। उस पर भी आधे रास्ते को जो है दिल्ली पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया था। जो बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, तमाम बैरिकेडिंग लगाई गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, कटीले तारों का जो है इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि आज 11 बजे की कॉल थी कि किसान जो है दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, जिसको लेकर ये कदम उठाया जा रहा था। और हालांकि जो किसान है, यूपी के किसानों की बात की जाए तो उनकी तरफ से आज जो है जिला मुख्यालय घेरने की बात कही थी। तो उनकी तरफ से लगातार जो है घेराबंदी जिला मुख्यालयों की चल रही है। चाहे जिला अधिकारी के ऑफिस को घेरा जा रहा है, जो भी अधिकारी हैं उनके काम काज को ठप करने की कोशिश की गई है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो भारतीय किसान यूनियन है उनकी तरफ से कहा गया है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो हम भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर दिल्ली कूच करेंगे। तो उनका साफ तौर पे ये एक तरह से चेतावनी आप कह सकते हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर तकरीबन 14 महीने जो है आंदोलन चला था। काफी लंबा आंदोलन ये चला था। बेहद लोग परेशान हो गए थे, आसपास के लोग। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.